श्रीम देवी भागवत पंचम स्कंध में भक्तगणों आपको आज श्रीम देवी भागवत महापुराण में शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना, यह कथा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती तुम्हारा कल्याण करेगी। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, भगवती का वह वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सासपूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोगों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कह रहा हूं। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, ये तो मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वाकर ले जाएंगे। हे बामुरो, हे बलाभिमानी दानव, तुम्हारे केस पास पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ हृदयकेड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हित कर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोले, हे महाभाग दूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुंभ निशुंभ निश्चय ही बलवान है, यह मैं जानती हूं। किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उससे मिथ्या कैसे किया जाए? अथवा तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पाणी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहां आई हूं। यदि तुम सामर्थ्य हो तो मेरे साथ युद्ध करो,
और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदरपूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उससे करेंगे। संसार में यही दो धर्म है कि जो सच्ची बात हो उससे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्म की, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यवादी शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण, मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और मेरी बात कहनी चाहिए, इसीलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वदा कुपित हो सकते हैं, तथा भी अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूं। वह स्त्री कहां से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल अथवा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं। मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे महामती, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उससे आप भली बातें सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप में वरण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीत कर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई यह बात सुनकर मैं आपके पास आया हूं। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए है। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अतः जो उचित हो उससे आप करें। व्यास जी बोले, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में बैठे हुए सुरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अथवा युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे। हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में न मुझे न तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज,
शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जीतकर और उससे पकड़कर वह यहां ले आएगा। तत्काल हे शुंभ, आप उसके साथ समय विवाह कर लीजिए। ब्यास जी बोले, अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर शुंभ ने पास में बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चोर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उससे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अति उत्तम कार्य संपन्न कर यहां शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों की छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साधु स्त्री की तुम प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उससे मत मारना। सब तरह से प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यास जी बोले, अपने राजा शुंभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना सान लेकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हिरण्य के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रतापूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह दूत तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य यह नहीं जान सका। हे मानी, संग्राम दो प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे बामरु, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम हृदयजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हारे मन में हृदयजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो
और उनकी पीर पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख सैया पर जीतकर स्थिर कर देंगे। हे महाराज, शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाले बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारी होंठों को खंडित कर देंगे, तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दन कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतः मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अथवा गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शस्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वे अवश्य ही मंद भाग्य हैं। रति केड़ा में प्रीति रखने वाली हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामनी के पद प्रहार से अशोक मुख मदिरा के शेतन से मौल श्री और कुर्बक प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को सोग्रहित और आहत करो। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्रे सहितानां पंचम स्कंदे देवी महात्म्ये देवी पार्श्वे धूम्रलोचन दूत प्रेषणाम चतुर्विध्योऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।